अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बाजार। मैं हूं रिजवान आजान। 17 अक्टूबर को दुनिया भर में गुर्बत के खात्मे का आलमी दिन मनाया जाता है। आज के प्रोग्राम में बात होगी कि पाकिस्तान में सूरत हाल किस तरह की है, क्योंकि जो आदाद शुमार में बताते हैं वो ये है कि अफ्रीका में सबसे ज्यादा गरीब लोगों की तादाद थी। अफ्रीका के बाद इस वक्त 2011 में जनूबी एशिया वो खिता है जहां पर गरीब अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। और पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो 40% से ज्यादा लोग ऐसे हैं इस मुल्क में जो गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं। जब हम पाकिस्तान की सूरत हाल देखते हैं, ज़राई रकबे की बात करते हैं, तो ज़ेरे काश्त रकबा 5 करोड़ एकड़ है। हमारी आबादी को देखते हुए कहा जा सकता है कि ये जो ज़ेरे काश्त रकबा है ये बहुत ज्यादा है। यहाँ पर वाफिर मिकदार में अजनास होने चाहिए, सब्जियों और फलों की कीमतें कम सतह पर होनी चाहिए। क्या वजह है कि एक बड़ी आबादी यहाँ पर ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। 17 अक्टूबर को दुनिया भर में गुर्बत के खात्मे का आलमी दिन मनाया गया। दुनिया में बुनियादी खुराक की कमी का शिकार लोगों में जनूबी एशिया सर फहरिस्त है, जहां 23% अफराद खुराक की किल्लत का शिकार हैं, जबकि अफ्रीका में 20% अफराद को खुराक की किल्लत का सामना है। दुनिया भर में तकरीबन 1 अरब आबादी ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। आलमी दिन के साथ साथ हम हर रोज गुर्बत का दिन मनाते हैं और हर रोज रोते हैं, पीटते हैं कि भाई गुर्बत को ख़त्म करो, जहारत को ख़त्म करो, लेकिन नहीं हो रहा है। हमारी आबादी का 40% हिस्सा ऐसा है जो गुर्बत की लकीर से नीचे है, और बल्कि 60-70% आबादी ऐसी है जो गरीब हैं। हम चाहते हैं गुर्बत कम हो, महंगाई ख़त्म हो, बेरोज़गारी ख़त्म हो, तालीम दी जाए, सेहत दी जाए। दुनिया भर में तो हम ये देखते हैं कि गुर्बत में कमी आई और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कुछ बेहतर हुआ। जब पाकिस्तान की बात करते हैं, बेहतरी आनी चाहिए थी 2011 में, और यहाँ पर हम ये देखते हैं खुराक के लिए मौके भी बेहतरीन है, क्योंकि यहाँ पर ज़ेरे काश्त रकबा जो है वो बहुत ज़्यादा है। क्यों गुर्बत में इजाफा हुआ पाकिस्तान में? गवर्नमेंट का फोकस नहीं है। गवर्नमेंट ने अपना पिछले 3 साल से जो फोकस है वो खाली स्पेंडिंग पे रखा, अपने अखराजात को पूरा करने के लिए पैसे छापे, जिससे ओवरऑल जो है ना लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का इम्प्रूव हो सका, ना हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इम्प्रूव हो सकी, और ना एजुकेशन पे कोई इम्प्रूवमेंट आई। पिछले अगर आपने 3 साल में देखा हो जो गवर्नमेंट का स्ट्रेटजी थी फिस्कल पॉलिसी एक्सपेंशन की, उससे जीडीपी में इजाफा नहीं हुआ। तो ऑब्वियसली जब जीडीपी में इजाफा नहीं हुआ, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव नहीं हुए बल्कि वो डिक्रीज़ हुए हैं, तो गुर्बत में इजाफा हुआ है, जिससे पाकिस्तान काफ़ी सफ़र किया है। पाकिस्तान में खुराक की पैदावार का कोई मसला नहीं। जितनी पैदावार है ये पैदावार करके हम एक्सपोर्ट भी इसमें से कर रहे हैं। अगर गरीब आदमी तक नहीं पहुँच रही तो इसकी वाज़े 2 ही वजूहात हैं। एक, हुकूमत वक्त रियासत अपनी वो जिम्मेदारी अदा नहीं कर रही कि गरीब को उसका हक मिले, और दूसरा, जब खुराक पैदा होती है तो किसान से औने पौने दामों वो खरीद कर मिडलमैन, ब्रोकर, स्टॉकिस्ट, इंडस्ट्री वाला रोक लेते हैं, दुगने निर्खों पर वापस उसे बेचते हैं। दुनिया में खुराक की कमी का शिकार 81 मुमालिक में पाकिस्तान 23वें नंबर पर है। मुल्क में महंगाई और माशी सुस्त रवि के बाइस 40% आबादी ऐसी है जो गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी बसर कर रही है, जिनकी योमिया उजरत 2 वक्त की रोटी के हसूल के लिए नाकाफी है। रोजाना कितने पैसे कमा लेते हैं आप? ये हवाई रोजी है, कभी 200, कभी 250, कभी 150, कभी 300। ये 200-250-300 रुपए में गुजर बसर हो जाता है। कहते हैं महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। महंगाई तो ये है कि बच्चे काम कर रहे हैं तो गुजर होती है, वरना नहीं होती। कभी 1 किलो आटा, कभी 2 किलो आटा घर में लेके जाता हूँ, पापा घी लेके जाता हूँ। हालात ये ऐसे कि भाई जिया गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया। अब क्या करेंगे? ये 200 रुपये में तो घर में सिर्फ दाल भी नहीं पक सकती है, बाकी खाने को तो छोड़ो, दाल सब्जी तो इसलिए गोश्त से भी महंगी हो गई है। क्या दिहाड़ी बन जाती है? बस बन जाते हैं 200-300 रुपये। 200-300 बन जाते हैं। गुजारा हो जाता है 200-300 में? गुजारा तो नहीं होता है जी, महंगाई बहुत ज़्यादा है और रोज़ाना दाम बढ़ते हैं। पाकिस्तान में गुज़श्ता चंद सालों के दौरान महंगाई में तेजी से इजाफा हुआ। एक तरफ तो लोगों को गैस और बिजली की कमी के बाइस लोड शेडिंग का सामना है, तो दूसरी तरफ गुज़श्ता 4 सालों के दौरान बिजली और गैस की कीमत में तकरीबन 100 गुना तक का इजाफा हो चुका है। सब्जियों, अजनास, घी और खाने पीने के तेल की कीमत में भी इजाफा रोजाना का मामूल है। लोगों की बड़ी तादाद की आमदन में तो इजाफा ना हुआ, लेकिन मुसलसल बढ़ती हुई महंगाई के बाइस पाकिस्तान में तकरीबन 8 करोड़ 90 लाख अफराद गुर्बत का शिकार हैं। आज 30-40 रुपए की दाल है, चाय 18 रुपए की हो गई है, आम चाय 15 रुपए की हो गई।
तो महंगाई बढ़ती रही लेकिन कुव्वत खरीद में इजाफा नहीं हुआ। ये गवर्नमेंट चाहती है कि गरीब आदमी को जितना दबाया जाए उतना दबाए, और ये महंगाई इसीलिए कर रहे हैं कि गरीब आदमी बेचारे को तनख्वाह मिलती है, पूरा उसका होता नहीं है। इतनी महंगाई और सारी गरीब आदमियों पे, किसी मालदार पे नहीं। मालदार तो बंगले में बैठे हैं, उनके नौकर गए क्या भाव, उनको आप किसी वजीर को पूछ लीजिए कि ये गोश्त क्या भाव मिल रहा है। रवां साल में खाने पीने की चीजों की कीमतों में इजाफा 25 से 30% के दरमियान हुआ, जिसके बाइस मुल्क में गरीब अफराद की तादाद में तकरीबन 1 करोड़ का इजाफा हुआ। गुर्बत देहात में बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में कोई तकरीबन 5 करोड़ के करीब मजदूर हैं, उनमें से 2.5 करोड़ के करीब जरी मजदूर हैं, वो भी बेचारे देहात में रहते हैं, जिनकी तालीम, सेहत, कोई सोशल एक्टिविटी या मायार जिंदगी का कोई मायार नहीं। उनके बच्चे भी काम करते हैं, मजदूर की बीवी भी काम करती है, मजदूर भी काम करता है। जब तक दौलत की तकसीम का मुनासिब तरीकाकार नहीं आता, हम एक इस्लामी मुल्क हैं, यहाँ ज़कात भी हो, उशर भी हो, सदका खैरात भी हो, और मसावी तकसीम का अगर हम कानून उस पर अमल नहीं करते, सिर्फ तकारीर की हद तक रखते हैं, तो बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं। पाकिस्तान में तकरीबन 60% लोग ऐसे हैं जिनकी रोजाना की उजरत 150 रुपए से 170 रुपए के दरमियान है। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है चाचा, ये बताएं कि कैसा गुजारा कैसा हो रहा है? बाजी कभी दाल पका ली, कभी चाय से खा ली, बस ऐसे गुजारा करते हैं। कितने पैसे कमा लेते हैं आप रोजाना? ये 100-150 रुपया मिल जाता है मेहनत कर। 100-150 में ये बताएं गुजारा हो जाता है? बस गुजारा क्या जी, कभी खाई कभी नहीं खाई, सो गए पड़ गए। और महंगाई का जो तनासुब है वो इतना ज़्यादा है कि जैसे कि हम जो है अगर हम 1000 भी कमाएं, 1200 भी कमाएं, लेकिन महंगाई का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। मुझसे कुछ नज़र ही नहीं आता कि जो है हमें मेहनत करने के बाद कुछ हासिल होगा। दिन ब दिन, रोज़ ब रोज़ जो है वो ऐसे मामला पैदा होते जा रहे हैं कि जो है मेहनत जो है वो बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है। सब्जी लेने के लिए जाओ तो कोई 100 रुपये बता रहा है, कोई 200 बता रहा है, कोई 250 रुपये बता रहा है। आदमी जो है ना वो सब्जी के जो है एक हांडी भी जो है ना रोज़ की आदमी जो है ना नहीं बना सकता, महंगाई इतनी है। गोश्त लेने के लिए जाओ 300, 350, 400 किलो गोश्त है, आदमी क्या करेगा? ख्वाहिश होगी आपकी कि बच्चे तालीम हासिल करते ताकि कुछ अच्छी नौकरी मिल सकती है उन्हें? कोई नौकरी बच्चे के लिए आदमी मुस्तकिल सोचता है भाई कोई अच्छा मतलब निज़ाम मिल जाए। जो ये आजकल जो है ना फीसें वगैरह भी इतनी महंगी है, जो आदमी फीसें भी पूरी नहीं कर सकता। पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक की फहरिस्त में होता है जो अपने कौमी बजट में तालीम और सेहत के लिए इंतहाई कम रकम मुख्तस करते हैं। मुल्क में 33% लोग बुनियादी सेहत के हसूल से महरूम हैं। मुल्क की मजमूई आबादी में तकरीबन 19% बच्चे ऐसे हैं जो कभी स्कूल में दाखिल ही नहीं हुए। गरीब का बच्चा तो आगे बढ़ ही नहीं सकता जब तक कि तालीम, इलाज और इसकी सहूलत ना हो। सेहत की आगे कैसे बढ़ेगा? उनकी राइश गाहें नहीं है। हर साल ऐलान होता है, हुकूमत कहती है हमने इतने मकानात बनाए, लेकिन गरीबों की तादाद बढ़ गई, मकानात नहीं बढ़ सके। तो मजदूरों को तो बिल्कुल कोई सहूलत है ही नहीं। अगर आप देखें हमारा जो बजट एलोकेशन है तालीम पे, वो बड़ा नेग्लिजिबल है एज़ कम्पेयर टू साउथ ईस्ट एशिया, जिसमें मैं बात कर रहा हूँ इंडोनेशिया की, मलेशिया की, सिंगापुर की, साउथ कोरिया की। वहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है वो एजुकेशन पे उन्होंने रखा हुआ है, और इसी वजह से आज वो जो ममालिक हैं दे आर अहेड ऑफ द गेम काफ़ी सारे ममालिक के साथ, और वहाँ पर जो पावर्टी लेवल्स हैं वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू साउथ एशिया या अफ्रीका। तो मेरा ख्याल है अगर हम भी अपने बजट में तालीम के लिए जो हमने एलोकेट किया हुआ है फंड, उसको अगर हम इंक्रीज़ कर दें, अपना फोकस रखें, तो शायद हमारे भी पावर्टी लेवल्स कम हो जाए। मुल्क में गुर्बत की बात करते हैं तो ये देखते हैं कि पाकिस्तान में जो सनतकार हैं, जो सरमायाकार हैं, उनकी भी बात होती है कि वो जो मज़दूर है उसको उसके सही हकूक़ नहीं देते, जिसके बायस गुर्बत में इजाफा हुआ है। क्या कहेंगे आप इस पर? हम लोग सबका इंडस्ट्री असूल है, जो मजदूर की पसीने सूखने से पहले उनको उजरत मिलनी चाहिए, और सही टाइम में और सही मुनासिब मिलनी चाहिए। अगर कोई नहीं करता वो गलत करता है, बिकॉज अगर मजदूर नहीं रहेगा इंडस्ट्री चलेगी नहीं, पहिया चलेगा नहीं। उसी इंडस्ट्री से सब चार्म होता है। मजदूर का पूरी फैसिलिटी मिलनी चाहिए, उसकी उजरत, उसके क्या भी पैसा, पूरा हकूक़ मिलना चाहिए। अभी देखिए फैसलाबाद में काफ़ी मतलब
फैक्ट्रियाँ बंद हुई हैं। गवर्नमेंट को चाहिए उनको गैस को कोई लोड शेडिंग ना करे, बिकॉज अगर लोड शेडिंग करते हैं मजदूर को डायरेक्टली इफेक्ट होता है और मजदूर से आएगी नहीं, फैक्ट्री नहीं चलेगी, मुल्क की इकॉनमी नहीं बढ़ेगी, फॉरेन एक्सचेंज नहीं बढ़ेगा और फिर मज़ीद इन्वेस्टमेंट मुल्क में नहीं होगी। तो बहुत से पाकिस्तान में भी हम देखते हैं कि कवानीन बने हुए हैं, लेकिन उन कवानीन पर जो है अमल दरामद नहीं होता और हम ये देखते हैं कि गरीब का इस्तेसाल ही हो रहा है मुसलसल। कानून का रद्द करना बहुत सख्त ज़रूरी है। यानी आप देखें आउटडेटेड लॉज बने हुए हैं, आउटडेटेड। अब हमारी कितनी एक्सपोर्ट है सब, यानी ऑर्डर कोई मिलता है पूरा सोशल बाय बोलता है सोशल कंप्लायंस होना ज़रूरी है, मस्त है। मतलब अभी हमारी इंडस्ट्रीज़ के लिए एक प्रॉब्लम है, हम उनका सोशल कंप्लायंस करें या अपना लोकल लॉज को फॉलो करें, इससे क्या होगा हमको डबल करना पड़ता है। मगर हमारी गवर्नमेंट की चाहिए अपने के लॉ चेंज करें और अप टू डेट लें, वो करना ज़रूरी है। कब तक वो नहीं करेंगे ये मसला चलता रहेगा और मजदूर को और ना मतलब मसले आएंगे। मुल्क में बेरोजगारी कम करके खासकर नौजवानों को रोजगार की फराहमी में मौजूदा हुकूमत समेत माजी के हुक्मरान भी नाकाम दिखाई देते हैं। माजी में हम देखते हैं कि गुर्बत कम करने के लिए, यूं कहें कि रोजगार फराहम करने के लिए छोटे कर्जे दिए गए कि कारोबार किया जाए और उसके साथ ही पढ़े लिखे नौजवानों के लिए, बल्कि यहाँ पर हम ये देखते हैं कि येलो कैप, पंजाब की बात करते हैं, येलो कैप स्कीम भी मुतारिफ करवाई गई जो दोबारा से करवाई गई है इस हुकूमत में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करते हैं तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए गुर्बत कम करने की बात की, ये बताएं कितना इफेक्टिव हुआ ये सब कुछ। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट ने पावर्टी एलिविएट नहीं की बल्कि पावर्टी इन्हांस करने में काफ़ी मदद दी है। गवर्नमेंट एसएमई सेक्टर पे फोकस करे, एसएमई सेक्टर पे फोकस करने से गवर्नमेंट को 3 एडवांटेजेस मिलेंगे। सबसे पहले लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, पावर्टी एलिवेशन में हेल्प मिलेगी और तीसरा लोगों की प्रोडक्टिविटी इन्हांस होगी जो ओवरऑल आपकी जीडीपी में इजाफा करेगा और लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव करेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बात करते हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब से, इकोनॉमिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। माशी हालात तो हमारे यहाँ खासे ख़राब है, ना सिर्फ मुल्क के बल्कि हम इंडिविजुअल्स की बात करें, अफराद की बात करें तो मुसलसल हम देखते हैं कि यहाँ के लोग जो हैं मुश्किलात का शिकार होते चले जा रहे हैं। एक तरफ खाने पीने की चीज़ें वो महंगी हैं, दूसरी तरफ बिजली गैस आए दिन ही इनकी कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। 17 अक्टूबर को दुनिया भर में गुर्बत के खात्मे का आलमी दिन मनाया जाता है। पाकिस्तान की जो सूरत हाल है 2011 में वो ये है कि हमारे यहाँ उन लोगों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है जो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और जब हम आमतौर पर गुर्बत की बात करते हैं तो कहा जा रहा है कि 60 से 70% लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं। क्या ये सही है या सिर्फ हम हुकूमत को प्रेशराइज करने के लिए इस तरह की आदाद व शुमार बता देते हैं? नहीं, देखिए हुकूमत तो प्रेशराइज नहीं हो रही, मगर मेरे हिसाब से इस वक्त पाकिस्तान में 13 करोड़ 50 लाख आदमी गरीब हैं। इनमें से 11 करोड़ आदमी जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कह रहे हैं, 11 करोड़ आदमी ऐसे हैं जिनको 2 वक्त की रोटी पेट भरकर मैसर नहीं है। 80% आपकी आबादी ऐसी है जिनको पीने का साफ पानी मैसर नहीं है और तकरीबन 7 करोड़ 40 लाख वो लोग हैं जो इंतहाई गरीब हैं, जिनकी आमदनी बहुत कम है। तो ये सूरत हाल है। और आपने अक्टूबर का जिक्र किया तो अक्टूबर 2007 से पाकिस्तान में गुर्बत तकरीबन दुगनी हो गई है। जब एनआरओ के कंधों पर सवार होकर ये हुकूमत आई तो यहाँ करप्शन बढ़ा, टैक्स की चोरी बढ़ी, शाहाना अखराजात बढ़े। एक और कोशिश ये की कि बिजली के नर्ख बढ़ाएं, गैस के नर्ख बढ़ाएं, पेट्रोल के नर्ख बढ़ाएं। वो चीज़ों से खाने पीने की चीज़ें की कीमत बढ़ती है और वक्त जो मुतासर होता है कम आमदनी वाले लोग। और बैंकों का मैं आपको बताऊं कि 2000 में मुनाफा 7 अरब रुपया था, 7 बिलियन। अब वो 100 अरब से ज़्यादा चला गया। तो उन्होंने तकरीबन 1100 अरब रुपए उन लोगों को कम दिए जिनको के जो है वो खाते थे। उससे भी गुर्बत बढ़ी और बचतों की हौसला शक्ति हुई। ये हमारी अपनी पॉलिसियाँ और स्टेट बैंक की पॉलिसियाँ, हुकूमत की पॉलिसियाँ और वॉर एंड टेरर, ये इस मुल्क को गरीब को लेके डूब रहा है। एक बात बताइए, हम यहाँ पर देखें कि ज़राअत तो बहुत उम्दा होती है, ज़राई रकबा भी बहुत ज़्यादा है। 16 करोड़ आबादी की बात होती थी, चले 18 या 19 करोड़ अब हम हो चुके होंगे। ग़ज़ाई किल्लत की बात क्यों की जाती है? देखिए बिल्कुल सही है। एक आदमी है वो खड़ा है, उस दुकान में फल भी हैं, आटा भी है, चावल भी है, चीनी भी है, उसके जेब में इतनी क़ुव्वत नहीं है क्योंकि कीमतें इतनी ज़्यादा हैं। तो ग़ज़ाई किल्लत का मतलब ये है कि गरीब आदमी उनको ख़रीदने की इस्तात नहीं रखता क्योंकि उनके दाम आपने बढ़ा दिए हैं, उसकी आमदनी नहीं बढ़ रही, इसलिए ये ग़ज़ाई किल्लत है। और ये शर्मनाक बात है, यानी इस्लामी माशरे के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने बेइंतहा दौलत इकट्ठी की है, हुक्मरानों के लिए जो टैक्स नहीं दे रहे, कि लोग मार्केट में चीज़ें मौजूद हैं और वो ख़रीद नहीं सकते। सूरत हाल ये है
कि पहले हम गोश्त की बात करते थे, फिर कहा कि चले दाल महंगी होगी, अब सब्जियां खरीदने के लिए बड़ी तादाद ऐसी है मजदूर तबके की, सब्जियां खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। और जब दुनिया भर में हम सूरत हाल देखते हैं तो साउथ एशिया की जो बात की जा रही है, ये कहा जा रहा है कि अफ्रीका के बाद सबसे ज़्यादा गुर्बत यहाँ पर है और 20% गुर्बत की बात की जा रही है कि अफ्रीका में, और 23% तकरीबन, यानी यूँ तो हम साउथ एशिया की बात है कि 23% साउथ एशिया में है, अफ्रीका और साउथ एशिया बराबर खड़े हो गए। सूरत हाल इस कदर खराब हो गई वहाँ, तो हम देखते थे कि भूख और अफलास है। बिल्कुल, ये सच्चाई है या फिर हम खुद ही बढ़ाते चले जा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए मैं आपको बता दूं, मैं एक रिकॉर्ड पर एक बात, देखिए जब हम गुर्बत की बात करते हैं उसमें तालीम और सेहत और साफ पानी और बेरोजगारी सब आ जाती है। अफ्रीका के गरीब मुल्कों से सेहत में पाकिस्तान 1/3 उसका 1/3 खर्च कर रहा है। जो यानी जिन मुल्कों को आप कहते हैं बहुत गरीब हैं, वो सेहत पर पाकिस्तान से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। वॉर एंड टेरर में अगर आप $40 अरब का 3 साल में नुकसान कर देंगे तो ये आखिर कहाँ से पूरा होगा? 33% लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं जिन्हें सेहत की बुनियादी सहूलत ही मुयसर नहीं है, मजमूई आबादी का। और इसी तरह से तालीम की सूरत हाल है कि 33-34% बच्चे ऐसे हैं जो अधूरी तालीम प्राइमरी में एजुकेशन छोड़ देते हैं, और 20% ऐसे हैं जो स्कूल कभी उन्होंने रुख ही नहीं किया। तो किस तरह से मुल्क आगे बढ़ेगा हमारा? नहीं, देखिए बात यह है कि हम तालीम पे कम खर्च कर रहे हैं, सेहत पे कम खर्च कर रहे हैं, तरक्याती अखराजात जिससे लोगों को रोज़गार मिलते हैं, ये किसी ज़माने में 80 की दहाई में 7% होता था, अब ये 3% पे आ गया है। और हमारे दिफाई अखराजात और हमारे सिक्योरिटी के एक्सपेंसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये कौम ये सिक्योरिटी पे खर्च करती है ज़्यादा, डिफेंस पे ज़्यादा करती है, और तालीम और सेहत और गरीब आवाम उनके ऊपर ये गिराते चले जा रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से जो अभी आलमगीरियत को झटका लगा, जो इस्तेमारियत को झटका अमेरिका को लगा, यूरोप को लगा, अगर हमने उससे ये सबक नहीं लिया तो पाकिस्तान में खुदा न खास्ता जब खारा जंगी होगी तो वो उसके नताइज बहुत ख़तरनाक होंगे। मैं सिर्फ एक जुमला ये कहूँगा, हम किसी से कुर्बानी नहीं मांग रहे हैं ताकतवर तबकों से, हम ये कह रहे हैं कि गरीब के ऊपर बोझ ना डालें, आपको जो दौलत आपने इकट्ठी की है उससे ईमानदारी से टैक्स दे दें और कोई मुतालबा नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात हुई 17 अक्टूबर के हवाले से। दुनिया भर में 17 अक्टूबर को गुर्बत के खात्मे का आलमी दिन मनाया जाता है। पाकिस्तान में सूरत हाल ये है कि गरीब अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा हुआ है। 70 से 75% लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं। हुकूमत की यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो हुकूमत की प्रायोरिटी में ये नहीं है कि गरीब लोगों का म्यार ज़िंदगी बेहतर किया जाए, लोगों को तालीम दी जाए, लोगों को सेहत की सहूलियात दी जाए। आज के प्रोग्राम में इसी मौजू पर हमने बात की। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, bazaar@geo.tv। रिजवान आज़ान को बाजार की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।